नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और दिल्ली का फैसला लाइव। जी हां, हैशटैग दिल्ली का फैसला लिखकर आप भी अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं ट्विटर के जरिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव का पहला रुझान अब से कुछ मिनट के बाद जी न्यूज आपको दिखाएगा। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को 220 सीटें मिलनी तय हैं और ये नंबर 235 तक भी जा सकता है, लेकिन वोटिंग 270 सीटों पर ही हुई है। 2 उम्मीदवारों के निधन की वजह से 2 सीटों पर वोटिंग नहीं हुई थी, लिहाजा 270 सीटों के नतीजे आज आएंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव में। हालांकि ये एक स्थानीय निकाय चुनाव है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है और यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद 2019 के लिए ताल ठोकी है, उसके बीच दिल्ली नगर निगम का चुनाव ये भी तय करेगा कि दिल्ली में कम से कम अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जो विधानसभा में 67 सीटें जीती थी, उन पर लोगों का विश्वास बरकरार है, उनका काम बोलता है, या फिर बीजेपी की तरफ अब लोगों का रुझान जा रहा है, या कांग्रेस इन दोनों की आपसी लड़ाई के बीच में कहीं अपनी जगह बनाने में, रिवाइव करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस दौरान बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी दावा कर रहे हैं 220 सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी। हालांकि पार्टी ने तय किया कि वो सुकमा के शहीदों के सम्मान में जीत का जश्न नहीं मनाएगी अगर उन्हें जीत मिलती है। ऐसा मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को 220 प्लस सीट मिलेंगे। 200 के तो प्लस ही रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है उसमें अगर 235 तक भी टच हो जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान खुलेगा और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर भी जनता का निर्णय जो भी हो वो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी संस्था है और जनता को किसी को धमकी देने का अधिकार नहीं है। आम आदमी पार्टी ने तो सारा सत्यानाश कर दिया। ईवीएम जनता की आकांक्षाओं का तस्वीर है और बार बार चुनाव आयोग को इस प्रकार की धमकी देना, चुनौती देना, मैं समझता हूँ संविधान की अवहेलना है। इसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल इसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। जब से वो गोवा में उनकी जमानत जब्त हुई, पंजाब में वो फेल हुए, रजौरी गार्डन में जमानत जब्त हुई। जी, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव और वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी। आपको याद होगा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण दोनों को आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया था और उसके बाद योगेंद्र यादव ने एक बड़ा किसान आंदोलन चलाते हुए स्वराज इंडिया पार्टी का ऐलान किया था, जो पहली बार एमसीडी के चुनाव से अपनी किस्मत आजमा रही। स्वराज इंडिया के लिए ये चुनाव नींव डालने का चुनाव था और हम इतना कह सकते हैं, हमने नींव के पत्थर शानदार डाले हैं और मुझे बेहद खुशी है कि हमने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, जम के चुनाव लड़ा, एक नैतिक और राजनीतिक जीत हासिल की। वो जीत आंकड़ों में क्या होती है, वोट सीट में कितनी आती है, वो मेरी परवाह नहीं है। जी हाँ, हैशटैग दिल्ली का फैसला आप ट्वीट कर सकते हैं अपनी राय, अपने सुझाव, अपने सवाल। और एमसीडी चुनाव की मतगणना पर आपको बता दें, हमारे साथ आज बात करने के लिए सैयद मुबिन ज़ेरा हैं, सामाजिक विश्लेषक हैं, टीआर रामचंद्रन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, धर्मेंद्र मानवा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के नेता हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आ गए हैं। दिल्ली के स्टेट इलेक्शन कमीशन दफ्तर से अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी हैं। बीजेपी दफ्तर में पवन नारा मौजूद है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर पर निवृत्ति मोहन है और दिल्ली के ईस्ट एमसीडी काउंटिंग सेंटर से रूफी जैदी हमारे साथ हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन के घर से प्रमोद शर्मा हमारे साथ होंगे और दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर से राजू राज अब से कुछ सेकंड के बाद हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। पवन नारा, बड़ी अजीब सी स्थिति है, 3 बार बीजेपी कब्जाती है एमसीडी को और उसके बाद आम आदमी पार्टी जब पहली बार मैदान में उतरती है तो कहा यह जाता है कि टेस्ट आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी का क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, ये सवाल बहुत वाजिब इसलिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक विरोध की लहर पर सवार होकर दिल्ली विधानसभा तक पहुंचे, जहां उन्हें 67 सीटें मिली। बड़े ख्वाब दिखाए और जब बड़े ख्वाब टूटे जनता के, तो सवाल अरविंद केजरीवाल से पूछा जा रहा है ना बीजेपी से।
और केजरीवाल की ये एक तरह से नैतिक हार इसलिए है कि चुनाव में वो बीजेपी की 10 साल की नाकामी नहीं गिना पाए, बल्कि उन्हें अपने काम पे ही जवाब देना पड़ गया। यानी जनता ने बीजेपी को छोड़ केजरीवाल से पूछा कि बताइए आपने क्या किया। अश्विनी उपाध्याय, माहौल तो बन चुका है लेकिन अभी नतीजे आए नहीं हैं। आप लोग तो अभी से ऐसा लग रहा है कि जीत के पूरे उसमें आ चुके हैं। नहीं रोहित जी, मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये चुनाव 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट कर देगी। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है नेताओं की। ये चुनाव झूठ पाखंड के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैंडेट आने वाला है। ये चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा मैंडेट आने वाला है। और ये चुनाव इस चीज़ को दर्शाएगा कि हम जो कहते हैं वही करते हैं। हम फालतू एलिगेशन, एजिटेशन, प्रोपोगंडा वाला काम नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं वही करते हैं। और जहाँ तक अभी पिछले 1 महीने के अंदर जो एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर पैदा किया गया, अभी कुछ दिन पहले गया ईंट से ईंट बजाएंगे, भगवान जाने कौन सी ईंट बजाएंगे, तो मुझे लगता है उन सबको आज जवाब मिल जाएगा। और फिर से मैं ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरीके से उन्होंने दिशा दिया है, जिस दिशा पे हमारी राज्य सरकारें जा रही हैं, उस दिशा पे हमारी नगर निगमें काम कर रही हैं, मुझे लगता है उस क्रेडिबिलिटी को आज और बल मिलेगा। निवृत्ति मोहन, अरविंद केजरीवाल के घर पे माहौल कैसा है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब पंजाब इलेक्शंस थे, असेंबली इलेक्शंस, तब यहाँ पर पूरी सजावट हुई थी और यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी जिसमें रिजल्ट्स दिखाए जा रहे थे। लेकिन आज जो माहौल आप देखेंगे, किसी तरह की कोई भी सजावट यहाँ पर नहीं है, किसी तरह के कार्यकर्ताओं का आना जाना यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक आभास ज़रूर हो गया है कि हो सकता है कि एमसीडी के जो चुनाव के नतीजे हों वो उनके फेवर में ना हो और जो 67 सीटों का जो एक मैंडेट दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसको अब एमसीडी में वो फिर से एक बार रिपीट कर पाने के स्थिति में ना हो। जी, वापस आते हैं आपके पास। अश्विनी गुप्ता, क्या अपडेट आपके पास है इस समय? बिल्कुल, देखिए 8 बज चुके हैं और काउंटिंग जो है तमाम सेंटर्स पर अब करीब करीब शुरू हो चुकी होगी। अब हालांकि नतीजे जो है अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, ना ही रुझान अभी आ रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जो है आपको रुझान मिलने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से ये चुनाव है, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जैसा आपने भी रोहित बताया, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर की निगाहें इन चुनावों पर लगातार लगी हुई हैं। और हम आपको बताएं कि कांग्रेस ने जब पिछली बार उपचुनाव हुए थे एमसीडी के, तो ये बात जरूर आई थी कि उपचुनाव में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। रुझान आना शुरू हो गया है दक्षिणी दिल्ली में। 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अश्विनी गुप्ता, वापस आते हैं, आपको बताएंगे और जानकारी क्या है हमारे पास। दक्षिणी दिल्ली में 2 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। दक्षिणी एमसीडी जिसको आप कहते हैं, दक्षिणी नगर निगम, वहां से पहले 2 रुझान आए हैं और 2 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। आपको बता दें, ये पहला रुझान है, शुरुआती रुझान है। जी न्यूज आपको सबसे पहले ही रुझान दिखा रहा है। आप नीचे देख सकते हैं, तीनों एमसीडी के रुझान और नतीजे लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अपडेट होते रहेंगे। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, इसमें आप पूरा नतीजा एक साथ कोलैबोरेट करके जोड़ के देख पाएंगे। 270 सीटों में किसको कितने रुझान या कितने सीटें मिल सकती हैं। दक्षिण एमसीडी 2 सीटों पर बीजेपी इस समय आगे चल रही है। टी आर रामचंद्रन साहब, आपको लगता है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं नतीजा वैसा ही होगा, जबकि वोटिंग उस तरह की हुई नहीं जैसा आमतौर पर बीजेपी के पक्ष में जाती है जब बहुत ज्यादा वोटिंग होती है? तो रोहित जी, जो एंथुजियाज्म पिछली बार थी आम आदमी पार्टी के लिए, वो तो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। आखिरकार मेरे ख्याल में कुछ वायदे जो आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा इस बार पूरा नहीं हुआ। पर इसके बतौर जो गरीब लोग हैं वो अभी भी चाहते हैं कि बाकी लोग भी आम आदमी पार्टी को ही वोट करें। मेरे ख्याल में वोटिंग बूथ में इस बार इस तरह की प्रक्रिया नहीं हुई और आखिरकार केजरीवाल साहब एक बिल्कुल अंडरडॉग बन गए हैं इस वक्त। उन्होंने ये ज़रूर धमकी दी है कि अगर वो हारेंगे तो वो धरना पे जाएंगे और धरना पे जाएंगे तो ये रीपोलिंग तो होने वाली नहीं है। तो आखिरकार आई थिंक उनको ये ज़रूर समझना पड़ेगा क्या उनकी जो पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। अब उनको इंट्रोस्पेक्शन ये करना है कि किस वजह से ऐसे हो रही है।